टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जिन नियोजित शिक्षक की न्याय की लड़ाई कई महीनों से लड़ी जा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। उस प्लेटफॉर्म पर एक प्लेटफॉर्म मीडिया भी है कि उनके सवालों को मजबूती से उठाता रहा और उसमें टाइम्स ऑफ स्वराज की अग्रणी भूमिका रही है, ये ऐसा मैं मानता हूं। आज उन तमाम मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों को हम लगातार उठाते रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर, रेमडेनाइजेशन के माध्यम से पोस्टिंग की नीति को लेकर, सक्षमता परीक्षा को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज विधान परिषद में बड़ी बहस हुई है। सत्ता पक्ष के ही विधान परिषद ये सवाल खड़े कर रहे थे और शिक्षा मंत्री को बैकफुट पर आना पड़ रहा था। सत्ता पक्ष के ही संजय कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह और नीरज सिंह तीनों लगातार सवाल कर रहे थे। वही सवाल कर रहे थे जो सवाल हम लगातार उठाते रहे, लेकिन मंत्री जी का जवाब वही हो रहा था जो के पाठक का जवाब है। पहले सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है। ये नियोजित शिक्षकों के लिए उसमें 3 जिलों के ऑप्शन के प्रावधान के साथ स्थानांतरण पदस्थापन की बात की। सभापति महोदय, जो शिक्षक 15 वर्ष 20 वर्ष से शिक्षण संस्थान में जहां भी काम कर रहा है वह अपने को वहां व्यवस्थित कर लिया है। अब इस सरकारी कर्मी बनाने के क्रम में सक्षमता परीक्षा पास कर उसको अव्यवस्थित कर देने से क्या जो आज सरकार की सोच है, स्वागत योग है कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए कारगर कदम उठा रहे हैं। उसी में गलत कदम भी उठ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उसी में यह भी एक प्रमुख गलत कदम है कि जो व्यवस्थित शिक्षक जहां 15-20 वर्षों से कार्यरत है उसको अव्यवस्थित करके नए जगह पर पदस्थापित कर देना, इससे शिक्षा का सुधार नहीं होगा, भला नहीं। शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं है। दूसरा कि हमने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के बाद सेवा शर्त की बात इन्होंने की है, इसमें हमने कहा है कि वरीयता, प्रोन्नति, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना MSCPS का लाभ जो नियमावली निकली है 2023 उसमें स्पष्टता नहीं है। इन्होंने इसमें स्वीकार किया है कि कुछ बातें उसमें है और बाकी बातों के लिए और भी हम अलग से अधिसूचना निकालेंगे। तो उसको थोड़ा स्पष्ट कर दें कि हम लोग संतुष्ट हो जाए कि प्रोन्नति के संबंध में, वरीयता के संबंध में, MSCPS के लाभ देने के संबंध में क्या योजना है सरकार की। यही मेरी मांग है, यही हम जानना चाहते हैं। इस ध्यान आकर्षण खंड है वो बहुत ही ज्वलंत समस्या है। जो आवेदन प्रपत्र भराए जा रहे हैं सक्षमता परीक्षा के निमित्त, जो आवेदन, उसमें जो प्रावधान स्थानांतरण के लिए मूल विद्यालय से जो अन्यत्र 3 जिले में दिया जा रहा है उस प्रावधान को मंत्री महोदय शिथिल कर दें। उसमें BPSC से भी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक गए हैं उनको भी 3 जिला दूर फेंक दिया गया। उनको तो उनकी सेवा 15 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष ऐसा है। तो जब उस मूल विद्यालय में रह करके वो अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य कर ही रहे हैं सहजता पूर्वक, तो मुझे लगता है वो प्रावधान, ये ज्वलंत समस्या है। चूंकि फॉर्म भरा जा रहा है, ये स्वागत योग्य कदम है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा था पूर्व में भी, सदन से पहले भी, जो कि हम लोग ऑफलाइन परीक्षा का भी सरकार सोच रही है और करेगी। ऑफलाइन परीक्षा का भी प्रावधान किया गया, लेकिन आज पुनः देखा जाए मूल्यांकन शुरू हो चुका है महोदय। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मूल्यांकन में भाग लेंगे, परीक्षा भी देंगे 26 तारीख को। तो वो डेट भी बढ़ाया जाए मंत्री महोदय, 26 तारीख को बढ़ा करके मार्च प्रथम सप्ताह में किया जाए। और ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा था, जो कि सिर्फ गृह प्रखंड में शिक्षक नहीं रहेंगे और उनका स्थानांतरण ऐच्छिक ही होगा, उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर ही स्थानांतरण होगा। तो मुझे लगता है उस प्रावधान को शिथिल कर दिया जाए, तत्काल इस पर मंत्री महोदय संज्ञान लें। बड़ा मुश्किल। हमारा विनम्रता पूर्वक आग्रह केवल एक है कि इस बिहार में 1995 में शिक्षकों का सामूहिक स्थानांतरण हुआ करके आए, ये सर्वविदित है। हम माननीय मंत्री जी से केवल एक मात्र आग्रह करना चाहते हैं कि शिक्षक और स्नातक प्रतिनिधियों को बुला करके, मुझे ऐसा लगता है
कि जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट है, 15 साल 2 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2 साल में रिटायरमेंट उनका है। अब पूरी सेवा उनकी आप ट्रांसफर कर देंगे, नए जगह वो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको विद्यालय को समझने में 6 महीना लगेगा। उसके बाद उनकी सेवा इतनी अल्प अवधि की रहेगी कि सरकार जिस उद्देश्य से, और इतना बड़ा काम आपने कर दिया, राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा आपने प्रदान कर दिया, राज्य के शिक्षक इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तो हमको लगता है कि एक बार बैठ करके इसके जो विशिष्ट पक्ष है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इतनी बातें उठाई गई और जो दोनों माननीय सदस्य संजय जी और संजीव जी कह रहे हैं, ये सारी बातों से अवगत है। एक तो इसमें जो 2-3 बातें की गई हैं कि एक तो नियोजित शिक्षक की श्रेणी से को सरकारी शिक्षक की श्रेणी में डालने की मांग शुरू से इनकी आ रही थी, सरकार ने उसको पूरा किया। उसके लिए एक व्यवस्था बनाई कि जो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे उनको हम सरकारी शिक्षक बना देंगे। फिर जो सक्षमता परीक्षा का तरीका तय किया गया, फिर उस पर इनकी आपत्ति हुई कि ऑनलाइन परीक्षा करा दिए हैं बहुत लोग, कंप्यूटर बेस्ड, ध्यानाकर्षण सूचना में भी है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होने के कारण शिक्षकों को परेशानी है। तो हम लोगों ने, सरकार ने विचार करके जो 3 ऑनलाइन परीक्षाएं होनी हैं उसके साथ 2 ऑनलाइन परीक्षा भी, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन जो लिखित परीक्षा होगी, उसका भी प्रावधान हमने शिक्षकों की सुविधा के लिए कर दिया है। तो ये दोनों चीजें तो हो गई हैं। अब एक स्थानांतरण या पदस्थापन के संबंध में कह रहे हैं, तो एक बात तो विचारणीय है कि अगर किसी शिक्षक या किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति स्थानीय प्राधिकार के द्वारा की जाती है, जैसे पंचायत के द्वारा की जाती है। आपका संवर्ग पंचायत था, तो पंचायत के अंदर इस विद्यालय से उस विद्यालय में स्थानांतरण का उस समय भी प्रावधान था और होता था। लोग एक ही पंचायत में इस विद्यालय से उस विद्यालय स्थानांतरित होते थे। और जब आप अपनी मांग से, अपने चॉइस से, अपने पसंद से, जो पंचायत प्राधिकार था नियुक्ति का, जिसको अथॉरिटी कहते हैं, वो आप माने पूरा राज्य संवर्ग में जाना चाहे, सरकारीकरण हो रहा है। तो सरकारीकरण होने से तो दूसरे आयाम भी बढ़ जाते हैं, उसका प्राधिकार का क्षेत्र तो पूरा बिहार हो जाता है। उसमें भी महोदय इन शिक्षकों की सुविधा के लिए बार बार कहते हैं 3 चॉइस मांगा गया है। उनको किस जिले में काम करने में सुविधा होगी, ये अगर पूछा जाता है तो ये उनके हित में है कि उनके हितों के विरुद्ध है, उन्हीं से पूछ के तय किया जा रहा है। एक बार उसमें लिखा था कि 3 परीक्षा में मतलब जो अगर आप 3 चॉइस जिला का दिए हैं, नहीं तो रैंडमाइजेशन से कर दिया जाएगा। उस पर भी आपत्ति थी, इन लोगों की आए थे। हम कही तो स्वाभाविक बात है कि अगर मेरिट कम चॉइस बेसिस पर आप जिला की का मतलब ऑप्शन देते हैं, विकल्प देते हैं, आपका नंबर जो मेरिट लिस्ट में है वहां आते आते अगर आपके चॉइस के सभी जिले की रिक्तियां अगर खत्म हो जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका पदस्थापन किसी जिले में कहीं किया जा सकता है। ये सब तो महोदय सामान्य जो राज्य संवर्ग के पदाधिकारी या कर्मचारी होते हैं, ये सबों पर लागू है। वो को अगर उनको विकल्प दे के जिला चुनने की बात है, और जो वो कह रहे हैं, क्यों मानते हैं कि शिक्षक के 3 विकल्प जो है सो नहीं लागू होंगे? जहाँ शिक्षक के अगर पद रिक्त है और उनके विकल्प के जिले में जरा पहले सुनिए। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं मंत्री जी, क्या कह रहे हैं? पेच कहाँ फंसा हुआ है, जरा इसको समझिए।
देखिए पेच वही जो मुखिया का जो दामाद है ना, बेटी है, पुतोहू है, बेटा है, जो फर्जी तरीके से बहाल हुआ है, समझे, या फिर कहिए वो लोग अनुकंपेधारी न है, पर भी पुत्र जो लोग बहाल है ना, वो कहीं न कहीं अभी भी सिस्टम को चलने नहीं दे रहा है। ये मान लीजिए अभी भी सिस्टम को चलने नहीं, जिसको हम मास्टरवा कहते हैं, अभी भी वो समय पर नहीं आ रहा। और इस बात की सूचना विभाग को भी है, सरकार को भी है, इसलिए सरकार चाहकर भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इतना भरोसा आप जरूर रखिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित कैसे किया जाए, इसकी भी कोशिश सरकार के स्तर पर हो, ये हमारा प्रयास जरूर रहेगा। जो आज भी इस दौर में भी स्कूल जाने से कतराते हैं, पाठन में जिनका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, बस हम मुखिया जी के हैं तो हम तोप हैं, स्थानीय लोग हैं तो तोप हैं। तो जो स्थानीय लोग, आज भी के पाठक को लोगों ने कहा ना कि जो स्थानीय है उसको हटाइए, तो ये सारी समस्या का जड़ वही है। और उसके कारण ये लाखों टीचर आज उसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें भी बदलेंगी, संघर्ष जारी रखने की जरूरत है।